चलो यहाँ डालो, इसमें टाइम नहीं पार करेंगे क्योंकि इसमें बहुत नदी सबको पता है ना। अरे कौन नदी कहाँ बहती है पता है ना? नहीं पता? हिमालय वाला बताइए दिए हैं, अरब सागर में गिरने वाला बताइए दिए हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला बताए दिए हैं, ठीक है ना। तो सब नदी पता है। खाई देखेंगे बांध, बांध भी बता दिए हैं, सब बांध को बोल भी दिए हैं, कितना बांध को लिखा भी दिए हैं, ठीक है ना। तो सब पता है, खाली जल्दी देख लेते हैं एक ही वीडियो में। बांध क्या देखते हैं, बांध क्या देखते हैं। चलो तो नदी बारे में फोकस नहीं करेंगे, सब पुराना पढ़ा दिए थे। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, फिर आप लोग को पढ़ाए थे अरब सागर में गिरने वाला नदी, जैसे पढ़ाए थे आप लोग को क्या, लूनी पढ़ाए थे, साबरमती पढ़ाए थे, महानदी पढ़ाए थे, नर्मदा पढ़ाए हैं, ताप्ती पढ़ाए हैं, फिर मांडवी पढ़ाए हैं, ज्वारी पढ़ाए हैं, पेरियार पढ़ाए थे, भरतपुर इधर ने पढ़ाए थे। इधर पढ़ाए थे क्या, हुगली पढ़ाए हैं, दामोदर पढ़ाए हैं, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ताम्रपर्णी। कुछ पता नहीं चलता होगा लोग के, पढ़ा दिए हैं, पढ़ा है तुम लोग, ये सब पूरा पढ़ा दिए हैं। नदी पूरा कंप्लीट है, नदी क्या है, और उसका हम सहायक नदी जो था वो बता दिए, ना बताए। बंगाल खाड़ी में गिरने वाला और ये वाला पूरा कंप्लीट पढ़ा करा दिए हैं। प्रायद्वीपीय भारत वाला हो या कुछ भी हो, सब नदी कंप्लीट। नदी के बारे में पता है, कहीं देखना है बांध, क्या देखना, बांध। चले सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए बताना है आप लोग को बांध में। चलिए पहले ऊपर से शुरू करते हैं, कहाँ करते हैं, ऊपर से, कहाँ से करते हैं, रास्ता तुम लोग को बताना है। बताओ, तुम लोग को बताओ, ये कौन नदी है, सिंधु नदी। कौन नदी है, सिंधु नदी। कौन है, सिंधु नदी। कौन है, सिंधु नदी। इस पर एक बांध है, इस पर क्या है, एक बांध है, दरोगा मार चुका है, ठीक है ना। पगले बांध है, पगले बांध है, दरोगा मार चुका है। उसका नाम क्या बताए थे, सिंधु सागर बताए थे। उसका बाद बताए थे क्या, निम्मो बाजमो। क्या बताए थे, निम्मो बाजमो, निम्मो बाजमो। पक्का पागले पूछेगा बताएगा तो, निम्बो बाजमो, निम्बो। तो निम्बो बाजमो बांध कहाँ है, सिंधु नदी पर। कहाँ, सिंधु नदी। कौन नदी, सिंधु नदी। कौन नदी, सिंधु नदी। और ये दरोगा मार चुका है, निम्बो बाजमो, निम्बो बाजमो, निम्बो बाजमो। फिर बताए थे यहाँ पर क्या, यहाँ बताए थे आप लोग को, यहाँ बताए थे कि यहाँ पे एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है। अरे फटाफट बता, नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं बांध, नदी नहीं पता है तुम लोग को, मारेंगे चटाक सुना। बताओ ये कौन नदी है, झेलम। कौन नदी है, झेलम। कौन नदी है, झेलम। और झेलम पर 2 बांध बताए थे, याद आ रहा है, झेलम पर 2 बांध बताए थे, याद आ रहा है, जल्दी बोलो, 2 बांध बताए थे। बताओ ये कौन है, उरी। कौन है, न बताए थे, उरी फिल्म भी बना हुआ, उरी क्या है। तो उरी बांध कौन नदी, झेलम। उरी बांध, झेलम, उरी बांध, झेलम। ये कौन है, उरी। कौन सी है, उरी। तो उरी बांध, झेलम, उरी बांध, झेलम, उरी बांध, झेलम, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम। दोनों पढ़ाए थे, तुम लोग खाली आज ना है। उरी, झेलम, उरी, झेलम, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम। देखो बहुत नदी यहाँ पर है, और बांध लिखेंगे साथ में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, मतलब घाच पाच हो जाएगा। लिख दे, क्या ज्यादा खराब हो जाएगा, लिख दे। चलो हम लिख देते, ऊ लिख देते हैं, वो समझ आएगा ना। तो यू से उरी, यू से उरी, यू से उरी, यू से उरी। और टी से तुलबुल, टी बी, टी से तिल, तुल, बी से बुल, टी से तुल, बी से बुल, टी से तुल, बी से, है ना पता है, बी से तुल, और बी से बुल, यू से उरी। तो उरी बांध, झेलम, उरी बांध, झेलम, उरी बांध। अब नदियों का नाम लिखे, मारे में चटाक सुना, इतना नदी पढ़ाए हैं, नदी नाम लिखे। आप नदी तो पूरा पढ़ा दिया है ना, पहचानो तुम लोग कौन नदी है। बताओ, उरी बांध, झेलम, उरी बांध, झेलम, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम। फिर हम पढ़ाए थे क्या, फिर हम पढ़ाए थे यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के किस दरला से, तुम्ही लोग को बताना है। हिमाचल दरला वीडियो डाल दिए तुम लोग को, दरला वीडियो मतलब जो रिकॉर्डेड किए थे वो डला गया है, ठीक है ना। जो आप मतलब कलशवाना हुआ था, रिकॉर्डिंग कर लिए थे। बताना है कि यहाँ से ये जो आपका जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ, कहाँ से चिनाब नदी निकलती है, कहाँ से चिनाब नदी निकलती है, जल्दी बताओ। अरे हिमाचल प्रदेश सब जानता है, दरला बताओ। बारा लाचा बाला, लाचा बाला, लाचा बाला, राचा बाला, राचा बाला, लाचा बाला,
लाचा। इसमें बताए थे 3 बाण, कितना बताए थे? एगो, दूगो, 3 गो, कितना बताए थे? 3 बाण बताए थे। जल्दी बता दो कौन कौन है, जल्दी बताओ। चिनाब नदी पर 3 बाण, चिनाब नदी पर 3 बाण, कौन कौन? जब पगलबा तो सबके जवान ब्याह शादी ना होगा। दूल्हा बगल में साली बैठल नहीं बताए थे, खा पी के सब बैठ गया। क्या बताया था? हाँ करता है, तब ये बैठ कौन करेगा? यहाँ ध्यान दो, क्या बताए थे? दूल्हा के बगल में क्या बैठल है? साली। दूल्हा बगल में क्या बैठल है? साली। नहीं बताए थे? दूल्हा तुम यो सब भूल जाता तो तुम लोग क्या है? दूल्हा बगल में कौन बैठल है? साली। दूल्हा बगल में साली, दूल्हा बगल में साली। तो फिर क्या बताए थे? हम बताए थे क्या? तो बताए थे डी से दुल्हा, डी से दुल्हा यानी दुल्हस्ती। क्या? पहले डी से दुल्हस्ती, डी से दुल्हस्ती, दूल्हा से दुल्हस्ती, बगल से बगली हाथ, बगल से बगली हाथ, और साली से सलाल, साली से सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। दुल्हस्ती किस पर? चिनाब। दुल्हस्ती चिनाब, बगली हाथ चिनाब, और सलाल लेख चिनाब। ना हो गया तो दुल्हस्ती चिनाब, दुल्हस्ती चिनाब, बगली हाथ चिनाब, बगली हाथ चिनाब, सलाल चिनाब, सलाल चिनाब। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक। और दूल्हा बगल में क्या बैठल है? साली। क्या बैठल है? साला देखा बैठा हुआ, साला देखा है बैठा हुआ। साला बैठा नहीं रहता है, उसको सब टेंशन रहता है कि पूरा जो है जितना बराती वगैरह आया है काम करने में बिजी रहता है, साला नहीं रहता है। अरे घर में शादी होगा, साला एकदम काम करने में बिजी, साली थोड़ा मेकअप करके आगे बैठेगी, नहीं बैठती है। तो दूल्हा बगल में कौन बैठल है? साली। कौन बैठल है? साली। तो दुल्हस्ती बांध, चिनाब नदी, बगली हार बांध, चिनाब नदी, सलाल लेक बांध, चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। कौन नदी पर है? चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। बिल्कुल राइट है। अब इसी पर बताया कि दुनिया का सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज बोले तो चाप आकार का, चाप आकार का। तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ बना? चिनाब। कहाँ बना? चिनाब। तो आर्क ब्रिज कहाँ पर है? तो आर्क ब्रिज भी कहाँ पर है? चिनाब। कहाँ पर है? चिनाब। कहाँ पर है? और आर्क ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया सबसे ऊंचा। फिर यही बताए थे आप लोग को क्या? फिर यहीं पर बताए थे कि यहाँ एक निकलती कौन नदी? ये कौन नदी है? रावी नदी। कौन नदी? रावी नदी, रावी नदी, रावी। न बताए थे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। खा पी के बैठ गया। सिंधु, झेलम, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और रावी पर बताए थे एक बांध बताए थे जो 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 जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के बीच है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, मुख्य रूप से पंजाब में। इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ। इसका बांध है थीन बांध। क्या? थीन, थीन, थीन। कौन बांध है? थीन बांध। कौन बांध है? थीन बांध। कौन बांध है? थीन बांध। कौन बांध है? बताओ। थीन बांध किस पर? रावी थीन बांध, 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 रावी थीन बांध। रावी मुख्य रूप से पंजाब, मुख्य रूप से पंजाब। थीन बांध, पंजाब। थीन बांध, पंजाब। कौन नदी? रावी। कौन नदी? रावी। अरे बोलना है इलाके का। थीन बांध, रावी, थीन बांध, रावी। कौन? पंजाब। कहाँ? पंजाब। कहाँ? पंजाब। और थीन बांध को ही बोलते हैं क्या? रंजीत सागर बांध। क्या बोलते हैं? थीन बांध को ही क्या बोलते हैं? रंजीत सागर बांध। थीन बांध को ही क्या बोलते हैं? रंजीत सागर बांध। बिल्कुल राइट है। थीन बांध को क्या बोलते हैं? रंजीत सागर बांध। थीन बांध को क्या बोलते हैं? रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। क्योंकि महाराणा रंजीत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के। महाराणा रंजीत सिंह पढ़ाएंगे आप लोग को। महाराणा रंजीत सिंह सिखों के राजा थे। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ थे? तो थीन बांध, रावी थीन बांध, रावी थीन बांध, रावी थीन बांध, रावी थीन को क्या बोलते हैं? रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। कहाँ है? पंजाब। कहाँ है? पंजाब। फिर बताए थे कि ये जो रावी नदी निकला था कहाँ? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? और यहीं से एक नदी निकलती है, ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास नदी। भूल गया है? ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग। ब्यास नदी, रोहतांग, ब्यास नदी, रोहतांग, ब्यास नदी, रोहतांग। और ब्यास पर भी एगो बांध है, ब्यास पर भी एक ठो बांध है। और उस बांध का नाम क्या है? जल्दी बता दो। तो उसे बोलते हैं पी। पी मतलब पोंग, पी मतलब पोंग, पी मतलब तो पोंग बांध, ब्यास नदी। पोंग बांध, ब्यास नदी। पोंग बांध, ब्यास नदी। पोंग बांध,
ब्यास नदी, पोंग बांध, ब्यास पोंग, ब्यास पोंग, ब्यास पोंग, ब्यास, याद हो गया, पोंग, ब्यास, थीन, रावी, थीन, रावी, थीन, रावी, पोंग, ब्यास, पोंग, ब्यास, दुलस्ती, चिनाब, दुलस्ती, चिनाब, दुलस्ती, चिनाब, बगलिहार, चिनाब, बगलिहार, चिनाब, बगलिहार, चिनाब, सलालेख, चिनाब, सलालेख, चिनाब, तुलबुल, झेलम, तुलबुल, झेलम, उरी, झेलम, उरी, झेलम, उलबी, झेलम, निम्मो, सिंधु, निम्मो, सिंधु। एक और बताए थे, एक और बताए थे यहीं पर, उस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन नदी? और सतलज नदी जो है, बताना है, सतलज नदी जो है ये कहां से निकलती है? अरे मानसरोवर झील से क्या पता है? मानसरोवर झील के पास कहाँ? राकसताल झील। मारेंगे तुम लोग को ना पढ़ाए थे। मानसरोवर झील कहाँ? राकसताल। कहाँ? राकसताल। कहाँ? और इस पर जो है 2 बांध है, ठीक है ना। ये जो आपका सतलज नदी है, इस पर 2 बांध इंपोर्टेंट मिलेगा। आप लोग भी बोलते जाना है पोंग बांध, बिल्कुल राइट है। इस पर 2 बांध मिलेगा। अब बताए थे जो ये वाला जो सतलज नदी है प्रवेश करती कहाँ से? तो सिपकिला दरला। कहाँ से? भूल गया है? सिपकिला दरला। और इस पर 2 बांध मिलेगा। कितना बांध मिलेगा? 2 बांध मिलेगा, ठीक है ना। इसमें 2 बांध मिलेगा, इसमें 2 बांध मिलेगा, ठीक है। एक बांध तो इधर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बांध जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश से मिलेगा। एक मिलता है पंजाब में। कहाँ मिलता है? पंजाब में मिलता है। बताओ ये बांध देखो, नाथपा झाकरी। कौन बांध है? नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। बताओ नाथपा झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी। ये कौन नदी है? सतलज। कौन है? नाथपा झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज। और यह है भाखड़ा नंगाल। कौन है? यह है भाखड़ा, यह है नंगाल। भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा नंगाल। इधर से, इधर से भाखड़ा, भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा, भाखड़ा नंगाल अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन एक ही परियोजना के तहत बना है। तो भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा नंगाल, भाखड़ा नंगाल कौन नदी? सतलज, भाखड़ा नंगाल, 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 सतलज। भाखड़ा जो है ये मिलेगा वो कहाँ पता है? हिमाचल प्रदेश के बॉर्डरवा पर। और ये जो आपका जो है नांगल है कहाँ? पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब। कहाँ पर है? भाखड़ा नंगाल किस पर? सतलज, भाखड़ा नंगाल, सतलज, भाखड़ा नंगाल, सतलज, नाथपा झाकरी। मतलब हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग भी नहीं बोलेंगे, पढ़ा चुके हैं। नाथपा झाकरी, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज, भाखड़ा नंगाल, सतलज, नाथपा झाकरी, सतलज। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध भाखड़ा बांध। कौन बांध? भाखड़ा बांध। कौन बांध? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध भाखड़ा बांध। कौन बांध? भाखड़ा बांध। गुरुत्वीय समझ रहा है ना, जो मतलब सीमेंट वगैरह से बनता है, कंक्रीट, कंक्रीट के प्रयोग से जिसको बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बांध। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बांध, ठीक है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल की ऊंचाई कितना है? 226, 226, 226। जितना बोल रहे हो सब तो लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा। ऐसा तो मेरा खराब हो गया ना, हो गया, ठीक है। तो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसे ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? तो भाखड़ा नंगल कहाँ? पंजाब। भाखड़ा नंगल पंजाब। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल। ऊंचाई कितना है? 226, 226, 226 मीटर। तो गुरुत्वीय वाला बांध में सबसे ऊंचा भाखड़ा नंगल, लेकिन गुरुत्वीय बांध नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे सबसे ऊंचा कौन है? टिहरी बांध। नहीं पढ़ाए थे? और टिहरी बांध पढ़ाए थे कौन नदी तंत्र में? गंगा नदी तंत्र। हो नहीं पता है? गंगा नदी तंत्र में। और गंगा नदी तंत्र में टिहरी बांध कौन नदी पर बताए थे? कौन नदी पर? तो भागीरथी एवं भिलंगना के जहाँ संगम हो रहा था। कहाँ पर? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के जहाँ संगम हो रहा था वहीं पर था टिहरी बांध। कौन था? टिहरी बांध। कौन था? टिहरी बांध। तो हम बताए थे टिहरी बांध कहाँ था? तो टिहरी बांध था उत्तराखंड। कहाँ था? टिहरी बांध कहाँ था? अरे भागीरथी नदी कहाँ? उत्तराखंड में। भिलंगना नदी कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो बताओ ये टिहरी बांध कहाँ था? उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड। कहाँ पर? भागीरथी एवं भिलंगना के संगम। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम। भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध
टिहरी बांध कौन राज? उत्तराखंड। कौन राज? उत्तराखंड। कौन राज? उत्तराखंड। कौन राज? उत्तराखंड। ठीक है। कौन नदी? भागीरथी एवं विलंगना के संगम। भागीरथी एवं विलंगना के संगम। भागीरथी एवं विलंगना के संगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार हो गया। निम्बो बाजमो सिंधु निम्बो बाजमो सिंधु निम्बो बाजमो सिंधु उरी झेलम उरी झेलम तुलबुल झेलम तुलबुल झेलम तुलबुल झेलम। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब। और ये मतलब जम्मू कश्मीर में है। ये थोड़ा नीचे आ गया लेकिन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर बताना है दुलहस्ती चिनाब दुलहस्ती चिनाब बगलिहार चिनाब बगलिहार चिनाब सलाल चिनाब सलाल चिनाब खीन रावी रंजीत सागर बांध रावी रंजीत सागर बांध रावी पोंग ब्यास पोंग ब्यास पोंग ब्यास पोंग ब्यास। फिर बताना आप लोग को नाथपा झाकली सतलज नाथपा झाकली सतलज भाखड़ा सतलज भाखड़ा सतलज नंगाल सतलज नांगल सतलज ऊंचाई 226 मीटर 226 मीटर। तो सिंधु नदी तंत्र में इतना बांध था देख लिए। अब आते हैं आपको किधर? अब आते हैं आपको ये जो गंगा नदी जो गंगा नदी थे इस पर जो है ना गंगा नदी पर जो बताए थे कि गंगा नदी पर ज्यादा बांध नहीं है। ज्यादा बांध नहीं है। खाली एक यहाँ पर बताए थे। कहाँ पर? यहाँ पर बांध तो बहुत है लेकिन वैसा बांध नहीं है जो परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इससे बताया था फरक्का बैराज। क्या बताए थे? फरक्का बैराज याद है? फरक्का बैराज कौन नदी? गंगा। फरक्का बैराज गंगा फरक्का बैराज गंगा न पढ़ाए थे। और फरक्का बैराज कौन राज्य में था? अरे वेस्ट बंगाल। कहाँ था फरक्का बैराज? वेस्ट बंगाल। अब देखो बांध का काम क्या होता है? बांध का काम होता है कि नदी के दिशा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसे उधर से आ रहा है क्या नदी आ रही है तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। खाली बांध बनाएंगे और पानी पर कंट्रोल करेंगे। अगर पानी इधर जा रही है तो इधर जाने देंगे लेकिन जब मन होगा रोकने का रोक लेंगे आगे। और जब खोलने को होगा खोल देंगे। जितना पानी भेजने को होगा उतने पानी भेजेंगे ना। शटर ना तो लगाने वाला शटर लगाने खोलने वाला होता है। जितना पानी भेजने को होगा उतने पानी भेजेंगे लेकिन दिशा में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उससे बोलते बांध। क्या बोलते हैं? लेकिन बैराज क्या करता पता है? ये पगलवा दिशा बदल देगा। कहेगा तुम इधर जा रहा है ना इधर भी जाओ और हम तो तुम्हारा जो है दिशा को कर देंगे इधर। क्या कर देंगे? ऐसे बोले क्या हुगली बताए थे कि बैराज का काम क्या है? नदी की दिशा को बदल देना। और जो चल गया कलकत्ता की और उसे क्या बोले थे? हुगली न पढ़ाए थे। फरक्का बैराज कहाँ है? वेस्ट बंगाल। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल। और यहीं से गंगा नदी दो भाग में बट जाती है। एक चल जाती है बांग्लादेश में आया तो कलकत्ता की ओर। कोलकाता की ओर जो जाता है उसे क्या बोलते हैं? हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। इसीलिए कोलकाता को नदी किनारे हुगली को नदी हुगली। तो अब यहाँ रखते हैं। अब आएंगे यहाँ पर। यहाँ बहुत सारा नदी बताए थे। यहाँ एक तो बताए थे आप लोग को यमुना नदी। क्या बताए थे? यमुना नदी न बताए थे। कौन नदी? यमुना। कौन नदी? तो ये था यमुना। क्या था? यमुना नदी। क्या था? यमुना। क्या था? यमुना। यमुना पर कोई बांध नहीं पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम बताए थे क्या? यहाँ राजस्थान से क्या बताए थे? राजस्थान वाले क्षेत्र से यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से यहाँ एक नदी निकलती है। और ये नदी जो है जाके मिलती है किसमें? जाके मिलती है यमुना। किसमें मिलती है? यमुना में जाके मिलती है। उसका नाम है चिनाब नदी। कौन नदी? भूल गया है? चिनाब नहीं सॉरी उसका नाम है आपका क्या? उसका क्या बोलते हैं उसको? दिमाग में ना आ रहा है। क्या पढ़ाए थे? चंबल। क्या? चंबल। क्या? चंबल बताए थे। संबर बताए थे आप लोग को ना बताए थे? चंबल संबर सिंध न बताए थे? संबल हो गया सिंध हो गया बेतवा हो गया कैन हो गया। चंबल सिंध बेतवा कैन। चंबल सिंध बेतवा कैन। चंबल सिंध बेतवा कैन। चंबल सिंध बेतवा कैन पढ़ाए थे। किसकी सहायक नदी? यमुना ने पढ़ाए थे। ये चंबल नदी है। कौन नदी है? चंबल। कौन नदी? चंबल। कौन नदी? तो ये नदियां है चंबल। क्या है? चंबल नदी है। और चंबल नदी जो है इस पर भी बांध है। इस पर क्या है? इस पर जो है 3 बांध इंपोर्टेंट है जो परीक्षा में आ चुका है। एक यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बांध यहाँ मिलेगा। दूसरा बांध यहाँ राजस्थान में। तीसरा बांध भी राजस्थान में। तीसरा बांध भी राजस्थान में। 6 किनारे है राजस्थान में। कोटा। क्या है? कोटा। अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्या कोटा जानते हैं तुम लोग? सब इतना इंजीनियर बनेगा सब मुहैया बनेगा। ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये आपका बांध है गांधी सागर। कौन बांध है?
कौन बांध है ये? गांधी सागर। कौन बांध है? गांधी सागर। गांधी सागर। गांधी, तो गांधी सागर बांध कौन नदी? चंबल। गांधी सागर चंबल। गांधी सागर चंबल। गांधी सागर चंबल। ये अब क्या है? जवाहर सागर। क्या है? जवाहर सागर। जवाहर सागर लिखे कहां पर? क्योंकि उधर भी नदी बनाना है। ये कौन है? जवाहर सागर। जवाहर सागर। जवाहर सागर। जवाहर सागर। और ये वाला जो है ये राणा प्रताप सागर। 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 और ये है कोटा। ये क्या है? कोटा। क्या है? कोटा। तो बोलो, गांधी सागर चंबल नदी। गांधी सागर चंबल नदी। जवाहर सागर चंबल नदी। जवाहर सागर चंबल नदी। राणा सागर। महाराणा प्रताप कहाँ थे? राजस्थान के नहीं थे? महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के नाकोदम कर दिए थे, याद है? तो राणा सागर, राणा प्रताप सागर चंबल। गांधी सागर चंबल। जवाहर चंबल। राणा प्रताप चंबल। गांधी चंबल। जवाहर चंबल। राणा चंबल। याद हो गया? कोटा कौन नदी? चंबल। कोटा कौन नदी? चंबल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर याद करना है तो कहानी बना लीजिए। क्या बनाइए? क्या? गांधी ने जवाहर एवं राणा को, जवाहर एवं राणा को, गांधी ने जवाहर तथा राणा को चंबल के रास्ते कहाँ ले गए? कोट। कहाँ ले गए? कोट। कहाँ ले गए? कोट कौन ले गए? गांधी। कौन ले गए? तो गांधी ने जवाहर एवं राणा को चंबल के रास्ते से कहाँ ले गए? कोट। कहाँ ले गए? कोट। यानी गांधी सागर, गांधी से गांधी सागर चंबल नदी, जवाहर से जवाहर सागर चंबल नदी, राणा से राणा प्रताप सागर चंबल नदी, और कोटा कोट से कोटा, कोट से कोटा कौन नदी? चंबल नदी। कौन नदी? चंबल नदी। अब मैप को देखो, बताओ ये गांधी सागर बांध कौन राज्य में है? गांधी सागर बांध कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। लेकिन जवाहर सागर राजस्थान। ये राजस्थान है, दिखाई दे रहा है? जवाहर सागर राजस्थान। जवाहर सागर राजस्थान। फिर बताना आप लोग को, राणा प्रताप सागर राजस्थान। राणा प्रताप सागर राजस्थान। कोटा भी राजस्थान। कोटा भी राजस्थान। तो गांधी मध्य प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। जवाहर राजस्थान। जवाहर राजस्थान। राणा राजस्थान। राणा प्रताप राजस्थान। कोटा राजस्थान। चंबल खत्म। चंबल खत्म। चंबल क्या हो गया? अब यहाँ ध्यान देगा, तो यहीं से एक नदी निकलती है, ठीक है ना? यहीं से एक नदी निकलेगी, इधर विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है। यहाँ बताए थे विंध्याचल पर्वत है, भूल गया है ना? बताए थे। यहाँ कौन पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला है। और यहाँ से एक नदी निकलेगी, यहाँ से एक नदी निकलती है। और ये नदी जो है, यहाँ से एक नदी निकलेगी और ये नदी जो है इस तरह हेल के जाके मिलेगी यमुना। कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? यमुना। कहाँ मिलेगी? गंगा ने यमुना। कहाँ? यमुना। कहाँ? यमुना कहाँ पर? यमुना में है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बेतवा नदी। क्या बोलते हैं? बेतवा। कौन नदी? बेतवा। कौन नदी? बेतवा नदी। बताया थे चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन किसकी सहायक? यमुना। किसकी? यमुना। तो नदियां पढ़ा दी इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना? चंबल सिंध बेतवा केन किसका? यमुना। तो यह है बेतवा। कौन है? बेसवाना है। बेतवा कौन सी है? यह कौन नदी है? बेतवा। कौन नदी है? बेतवा, ठीक है ना? बेटियाना है। कौन सी? बेतवा। कौन सी है? बेतवा। कौन सी है? बेतवा। कौन नदी है? यह है बेतवा। कौन है? बेतवा। बेतवा। अब बताओ बेटा किसके पास रहता है? माता के पास। अरे बेटा हो या बेटी हो, सब कहाँ रहता है? माता। कहाँ रहता है? माता। तो यहाँ पर देख रहा है, बताओ ये जो भाग है, यहाँ पे वो छोटा सा भाग है, दिखाई दे रहा है? अरे छोटा सा भाग वो दिखाई दे रहा है? ये बताओ ये यूपी है या मध्य प्रदेश है? यूपी है। कौन है? देख रहा है यूपी किधर घुस गया? नहीं देख रहा है? योगी बुला है, किधर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। देख रहा है एकदम घुस गया मध्य प्रदेश के एकदम पीछा घुसल है। मध्य प्रदेश से कर ले ना, कर ले, कर ले ना। यह है यूपी। कौन सी है? यूपी। कौन सी है? और इसे बोलते हैं सोनभद्र। क्या बोलते हैं? यूपी में सोनभद्र ना है ना? सोनभद्र। और यहीं पर एगो बांध मिलेगा आपको, ठीक है ना?
उसका नाम है क्या? उसका नाम है माता टीला। क्या है? माता टीला। माता कौन बांध? माता टीला। माता टीला। माता टीला। माता टीला। माता टीला बांध कौन नदी? बेतवा। माता बेतवा। माता बेतवा। माता बेतवा। ऐसे याद आएगा। माता पास कौन रहता है? बेटा। कौन रहता है? तो माता बेतवा। माता बेतवा। माता बेतवा। कौन नदी? कौन नदी? बेतवा नदी। माता बेतवा। माता टीला बांध। बेतवा। माता टीला बांध। बेतवा। माता टीला बांध। बेतवा कौन राज? यूपी। कौन राज? यूपी। कौन जिला? सोनभद्र। कौन जिला? सोनभद्र। कौन जिला? सोनभद्र। माता टीला। बेतवा। माता टीला। बेतवा कौन राज? यूपी। कौन राज? यूपी। कौन जिला? सोनभद्र। कौन जिला? सोनभद्र। याद हो गया है। मुख्य रूप से बांध है। तो माता बोलेगा तो बोलना बेतवा। क्या बोलना? बेतवा। माता बोलेगा तो बेतवा। इसी पर एक बांध है। इसी पर एक और बांध है। उसका नाम क्या है जानता है? इसी पर एक बांध और है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो बोलेगा रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन नदी पर? बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा। माता टीला। बेतवा। माता टीला। बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध। बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध। बेतवा। दोनों याद होगा क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग को पता है। रानी लक्ष्मीबाई भी जो है एगो बेटा को गोद लिया था। पता है? ना लिया था? उसका नाम था दामोदर। क्या था? रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र को गोद लिए थे। गोद ली थी यानी पुत्र यानी बेटा। पुत्र यानी बेटा। पुत्र यानी तो बेटा यानी बेटवा। बेटा नहीं तो माता भी बेतवा। लक्ष्मीबाई भी बेतवा। माता भी बेतवा और माता भी बेतवा। लक्ष्मीबाई भी बेतवा। याद हो गया? कौन नदी? बेतवा। कौन नदी? चलो ये हो गया है ना। अब बताए थे यहाँ से एक नदी, यहाँ अमरकंटक का चोटी बताए थे। कौन चोटी? अमरकंटक। कौन चोटी? बताए थे विंध्य पर्वत 3 भाग में। विंध्य पर्वत 3 भाग में बटा हुआ था। अच्छा सॉरी, विंध्य पर्वत के पास से 3 नदी। कितना नदी? 3 नदी। एक नर्मदा नदी इधर आ जाएगा। एक तो सोन नदी बिहार में एंट्री। कहाँ पर? बिहार में एंट्री। और महानदी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। 3 नदी। कितना नदी? 3 नदी बताए थे। और बताए थे ये जो अमरकंटक की चोटी है विंध्य पर्वत के कौन सा भाग पर? तो मैं काल। बताए थे मैं हूं काल। मैं हूं और काल हूं तो अमर। कार हो तू अमर। काल हूं तो क्या हूं? और बिंद बोल दिए सतपुरा होगा। बिंद में नहीं क्या होगा? सतपुरा। यहाँ पर लेना है। क्या लेना है? सतपुरा। क्या लेना है? यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा। हम मतलब हम ही कल परसों बताए सतपुरा बताता है बिंद बोल दिए। यहाँ ध्यान दो। सतपुरे बताए थे ना। बिंद को हम बताए थे। बिंद जो था वो क्या था? तो बिंद आपका था किसमें? तो बिंद 3 भाग में था। एक तो बिंद मुख था। बिंद क्या था? मुख था। और बिंद के बाद फिर था भांडेर। क्या था? भांडे नहीं था रे। क्या था? भांडेर। क्या था? तो बिंद में नहीं बताए थे हम कल परसों आप लोग को सही बताया था। अभी थोड़ा मिस्टेक हुआ। क्या? सतपुरा। क्या है? और सतपुरा पर क्या था? मैकाल। क्या था? सतपुरा पर क्या था? मैकाल। सतपुरा पर मैकाल। सतपुरा पर देखो उसको याद था बगल बात। तुम लोग को याद नहीं था? सतपुरन पर आए थे। सतपुरा पर क्या था? मैकाल। क्या था? मैकाल। और मैकाल पर क्या था? अमरकंटक। क्या था? मैं हूँ काल। मैं हूँ काल। मैं हूँ काल। काल हूँ तो क्या हूँ? अमर। काल हूँ तो क्या हूँ? अमर। क्या हूँ? अमर। और इससे निकला था कौन नदी? इससे निकला था कौन नदी? बताओ। तो इससे निकला था कौन नदी? नर्मदा। बोलो लेना। कौन नदी? यह नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा। इधर पट्टी कौन नदी? सोन नदी। कौन नदी? यह कौन नदी है? सोन। कौन है? सोन। कौन है? यह कौन नदी है? नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा। ये कौन नदी है? सोन। कौन नदी? सोन। कौन नदी है? यह है सोन नदी। और इधर कौन नदी है? कौन नदी है? महानदी। कौन नदी? महानदी। कौन नदी? कहां से? अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक। कहां से? अब इस पर देखिएगा। इस पर यहाँ पर एगो गुजरात में वो बांध है। गुजरात में नर्मदा नदी पर एक तो बांध है। नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध है जो सबसे इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर। क्या नाम है? सरदार सरोवर। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन नदी?
नर्मदा कौन नदी? नर्मदा सलाह सरोवर, नर्मदा सलाह सरोवर, नर्मदा सलाह सरोवर, नर्मदा सलाह सरोवर। नर्मदा कौन राज्य? गुजरात। गुजरात में कौन राज्य? गुजरात कौन राज्य? गुजरात कौन राज्य? गुजरात कौन राज्य? गुजरात कौन राज्य? गुजरात। और यहीं पर एक नदी, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी एक बांध मिलेगा। उस बांध का नाम है इंदिरा सागर। कौन? इंदिरा सागर। कौन? तो इंदिरा सागर कहाँ पर? इंदिरा सागर कहाँ पर? मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर खाली हम आई लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। कौन नदी? नर्मदा। इंदिरा, नर्मदा, इंदिरा, नर्मदा। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा। कौन राज्य? गुजरात। कौन राज्य? गुजरात। कौन राज्य? गुजरात। और सरदार पटेल कहाँ थे? गुजरात में थे। और सरदार सरोवर बांध से बस थोड़ा ही दूरी पर क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतिमा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्रतिमा किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। ये हो गया नर्मदा। ये क्या हो गया? नर्मदा। यहाँ पर आएंगे तो सोन है, क्या है? और सोन जो है ना, सोन नदी जो है, इस पर भी बहुत सारा बांध मिलेगा। एवं मिलेगा। देखो सोन, क्वेश्चन पूछे बताओ कि बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है? बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है? तो सोन नदी परियोजना। बिहार का सबसे पुराना परियोजना सोन नदी परियोजना। दूसरा में गंडक, दूसरा में गंडक परियोजना। तो बिहार का सबसे पुराना परियोजना सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना। और इसी का सोन नदी का सहायक नदी है रिहंद। क्या है? इसी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। क्या है? क्या है? रिहंद। क्या है? इसी का एक सहायक नदी है रिहंद। क्या है? रिहंद। क्या है? रिहंद। और रिहंद नदी पर एक बांध है। रिहंद नदी पर कौन बांध है? तो रिहंद बांध। कौन बांध है? रिहंद नदी पर कौन बांध? रिहंद बांध। रिहंद नदी पर कौन बांध? रिहंद बांध। रिहंद बांध। और रिहंद जहां बांध बनेगा वहां पानी टिकेगा। बांध बनेगा, क्या टिकेगा? पानी। क्या टिकेगा? और जहां बांध बना उसके पीछे दिख गया है, आगे दिख गया है पानी। बांध बन गया है तो बांधा के आगे कौन सी है? पानी। और पानी टिकेगा तो बन गया झील। क्या बन गया? और इस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ, क्वेश्चन पूछा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस बांध के द्वारा बना है? रिहंद बांध। कौन बांध? रिहंद बांध। कौन बांध? रिहंद बांध। कौन नदी? रिहंद नदी। रिहंद बांध। कौन नदी? रिहंद नदी। क्यों हो रहा है? ज्यादा याद हो गया फिर? हाँ चलो याद ध्यान दो। और बोतला क्या? बोतला तुम ऐसे क्या कर रही है? बताओ। चलो याद ध्यान दो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। चलो याद ध्यान दो। क्या बता रहे हैं? रिहंद बांध। रिहंद बांध कौन नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी। रिहंद सहायक है सोन का। रिहंद बांध कौन नदी? रिहंद नदी। रिहंद बांध कौन नदी? और रिहंद के आगे जो पनिया जम गया है, कौन कौन झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। और गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अल्लाह बोलना है तब याद होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। कौन बांध के द्वारा बना है? रिहंद बांध। कौन नदी पर है? रिहंद नदी। कौन नदी पर? रिहंद नदी। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत नाम क्यों पड़ा है? गोविंद बल्लभ पंत नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यूपी का पहला मुख्यमंत्री, यूपी का फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत थे, उसी के नाम पर पड़ा है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये झील है, क्या है? ये झील अपने आप बना है? नहीं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम झील। कैसा झील है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? यूपी। कौन नदी? रिहंद नदी। कौन बांध? रिहंद बांध। तो दिक्कत है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा तो क्या? सोन नदी भी देख लिए हैं। अब यहाँ मिलता है क्या? ताप्ती। कौन नदी आती है? ताप्ती नदी। यहाँ से क्या निकलती है? ताप्ती नदी है। ये कौन नदी है?
ये आपका कौन नदी है? ये आपका सतपुरा। ये क्या है? सतपुरा है क्या? सतपुरा है। यहाँ ले लो, ये क्या है? बिंद। ये क्या? ये है नर्मदा। ये क्या? ये है सतपुरा। क्या है? और इसके नीचे से नदी आएगी, उस नदी का नाम क्या है? चलिए बताओ। तो उसका नाम होगा ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती हमें कंटक से नहीं निकलती है, वो निकलता है मुल्ताई जिला। कहाँ निकलती है? तो ताप्ती नदी। ये क्या है? और ताप्ती नदी में जल कहाँ गिराती है? खमाद की खारी। खमाद की। इस पर दो बांध है ना, याद कर लीजिए। इस पर दो बांध है, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर एक बांध है, एक बांध यहाँ पर है, ठीक है ना। इस बांध का नाम है उकाई। क्या है? उकाई। कौन बांध है? उकाई बांध। कौन बांध? इसका नाम है काकरा पारा। काकरा पारा। काकरा पारा। काकरा। तो उकाई कौन नदी? ताप्ती। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती। काकरा पारा। ताप्ती काकरा पारा। ताप्ती उकाई ताप्ती। ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है। अब पूछा गया, जितना भी बांध बता रहा है बांध पूछा जाता है, और बांध काफी इंपोर्टेंट है। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती काकरा पारा। ताप्ती काकरा पारा। ताप्ती उकाई ताप्ती सला सरोवर। नर्मदा सला सरोवर। नर्मदा सला सरोवर। नर्मदा रिहांद। 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 रिहांद माता टीला। बेतवा। अरे माता के बेटा माता टीला। बेतवा माता टीला। बेतवा रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा रानी लक्ष्मीबाई। बेतवा, ठीक है ना। तो उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती काकरा पारा। ताप्ती उकाई ताप्ती काकरा पारा। ताप्ती कौन राज? गुजरात। कौन राज? गुजरात। कौन राज? गुजरात। ये हो गया ताप्ती। ये क्या हो गया? ताप्ती। क्या हो गया? अब यहाँ ध्यान दो, ये है महानदी। ये क्या है? ये कौन नदी है? महानदी। कौन नदी है? ये आपका हो गया है महानदी। और महानदी अमरकंटक के पहाड़ी पास एक ठो सिहावा। क्या है? वहां से निकलती है। और इस पर एक बांध है जिसका नाम क्या है, जो काफी इंपोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसका नाम क्या है? इसका नाम मिल जाएगा आपका हीरा कुंड। कौन? हीरा कुंड। हीरा। तो हीरा कुंड बांध कौन नदी? महानदी। हीरा कुंड महानदी। हीरा कुंड महानदी। कौन नदी? महानदी। कौन राज? उड़ीसा। कौन सा राज? उड़ीसा। हीरा कुंड उड़ीसा। हीरा कुंड उड़ीसा। कौन नदी? महानदी। कौन नदी? महानदी। विश्व का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध। भारत का नहीं। अरे भारत का तो होगा करेगा, जब वर्ल्ड में सबसे लंबा भारत का ना होगा। ना होगा जब। यहाँ ध्यान दो, तो हम क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध कौन है? हीरा कुंड बांध। ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, लंबा। क्या बोल रहे हैं? तो वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड। वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड। कौन नदी? महानदी। कौन नदी? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध हीरा कुंड। कौन नदी? महानदी। कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? सिंपल भी जा रहेगा। मान लो तुमको मिल गया हीरा। क्या मिल गया? रास्ता में जा रहा है, छुट्टी होगा ना, मिल जाएगा हीरा। की मिल जाएगा। और मिल गया हीरा। क्या मिल गया? अब हीरा मिलेगा तो तुम रुकेगा, बैगबा में डालेगा, जिसका भी ना पकड़िया में डालेगा, जिसका पकड़िया ना पेटा में घुसा लेगा, ठीक है ना। और उड़ जाएगा ना उड़ेगा। तब मिल जाएगा हीरा तो क्या बने, क्या करेगा तुम? उड़ जाएगा ना उड़ेगा रे। कि वहीं बोलेगा ले हीरा परियो परियो देख ले। हाँ, तो हीरा मिलेगा तो क्या होगा? उड़ जाएगा। क्या होगा? उड़ जाने के बाद धीरे धीरे तुम बन जाएगा बड़ा आदमी। क्या बन जाएगा? इतना बड़ा बन जाएगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा हो जाएगा। वर्ल्ड के सबसे बड़ा बन गया है। अब बोलेगा तुम हमरा से महान को हकी हो, नहीं बोलेगा। यानी महानदी। कौन नदी? तो हीरा मिला यानी हीरा कुंड बांध। उड़ गया यानी उड़ीसा बांध। बड़ा बन गया यानी वर्ल्ड के सबसे बड़ा नदी। और महान बन गया यानी महानदी। महानदी याद हुआ? कौन? तो हीरा कुंड बांध कौन नदी? महानदी। हीरा कुंड महानदी। हीरा कुंड महानदी। और महानदी के किनारे दो शहर है, कटक एवं संबलपुर। कटक संबलपुर। कौन नदी? महानदी। वो सब एक बार बताएंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, महानदी देख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? यहाँ पर ध्यान देना, हम बताए थे कि इधर से जो है झारखंड से, कहाँ से? झारखंड से छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम दामोदर। क्या था? दामोदर। और दामोदर कहाँ मिलती है? हुगली। किससे मिलती है? दामोदर कहाँ? हुगली। दामोदर कहाँ? हुगली।
कल दामोदर पर बहुत सारा नदी बताए थे, याद आ रहा है? दामोदर पर कल 2 बांध बताए थे, पंचेत बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध, मैथान बांध। लेकिन ये दामोदर पर नहीं है, दामोदर के सहायक नहीं, दामोदर के कल ने बताए थे। कल हम बताए थे क्या, ये तुम्हारा है दामोदर, ये क्या है, ये क्या है, दामोदर, क्या है, दामोदर, दामोदर क्या, दामोदर। और ये कौन है, हुगली, कौन है, ये कौन है, हुगली, कौन है, हुगली है। और दामोदर कहाँ निकले, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड, कहाँ है, झारखंड में। और बताए थे कि यहीं पर झारखंड में एक नदी मिलती है इसमें, जिसका नाम है बराकर, क्या है, बराकर, कौन नदी है, बराकर, कौन नदी है। इधर भी नदी मिलती है, इधर मिलती है बरकी, क्या मिलती है, बरकी जमुनिया, बताए थे कल, कल बताए थे, बरकी जमुनिया, बरकी जमुनिया, बराकर, बरकी जमुनिया, बराकर, बरकी जमुनिया, अरे बरकी जमुनिया और बराकर, बरकी जमुनिया, बराकर, बरकी जमुनिया, बराकर किसकी सहायक नदी, दामोदर, किसकी, दामोदर। अकल्ले बताए थे कि बराकर नदी पर 2 बांध, बराकर नदी पर 2 बांध, और दोनों झारखंड में है, कहा है, दोनों कहां पर है, झारखंड, कहां पर है, झारखंड, कहां पर है, झारखंड। तो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आ गया है। एक का नाम है क्या, एक का नाम आपका है, बोला है मोतो मत, मोतो, बोलेगा बराकर, बोला मत कर, बराकर मत कर, बराकर मत कर। तो मोह से मैथान, मोह से, तो मैथान बांध कौन नदी, बराकर नदी। और तो से तिलैया, तो से तिलैया बांध कौन नदी, बराकर नदी। अब बराकर नदी नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, दामोदर के नहीं हिस्सा है, दामोदर, क्या मारेंगे। और दोनों कहा है, झारखंड, कहाँ है, कल वो बताए थे, याद आ रहा है, बताओ। मैथान मैथान हो गया है, क्या हो गया, मैथान हो गया है, तिलैया हो गया। एक और बार मिलेगा पंचेत, क्या मिलेगा, पंचेत, क्या मिलेगा, पंचेत, याद ध्यान दे, क्या मिलेगा, पंचेत। लेकिन पंचेत जो मिलेगा ना, पंचेत जो मिलेगा वो मिलता है लगभग दामोदर जहां मिलता है, ठीक है ना। पंचेत क्या है, तो पंचेत भी कौन, दामोदर, पंचेत, दामोदर, पंचेत, दामोदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कल वो बताए थे इसलिए आगे बढ़ रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये देख लिए क्या, दामोदर, क्या देख लिए, दामोदर, क्या देख लिए, दामोदर, दामोदर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर बताए थे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक में एक पहाड़ी है, नासिक में एक पहाड़ी है, नासिक में क्या, एक पहाड़ी है, त्रिमकेश्वर पहाड़ी, त्रिमकेश्वर। और उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोदावरी, भूल गया, क्या है, गोदावरी, क्या है। और गोदावरी पर कल बताए थे 2 बांध, याद आ रहा है, गोदावरी पर कितना बांध बताए थे, 2 बांध, कितना बांध बताए थे। वो महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आयोग तो है तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में। महाराष्ट्र में जो है कल बता चुके हैं, याद करो, बताओ। कल 2 बांध बताए थे हम गोदावरी पर, याद आ रहा है, जल्दी बताओ, पगला बता दे। मैथान बांध, तिलैया बांध दोनों है, बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी। तो इसके बताया जायक, एक बताया जायक बारी, क्या बताए थे, इसे पगलवा का कुछ होना याद रखता है, क्या बताए, जायक वारी, जायक वारी, जायक, जायक वारी परियोजना किस नदी, महानदी, जायक वारी महानदी, जायक वारी सॉरी गोदावरी, गोदावरी ये बोले हैं, तुम लोग बता देना, कभी कोई होता है। जायकवरी, गोदावरी, जायकवरी, गोदावरी, जायकवरी, गोदावरी, कौन राज्य, महाराष्ट्र, कौन राज्य, महाराष्ट्र, जायकवरी, गोदावरी। और कल बताया था पोचम पाद, याद आ रहा है, पोचम पाद, पोचम, पोचम पाद कौन नदी, गोदावरी, पोचम पाद कौन नदी, गोदावरी, पोचम पाद, गोदावरी, जायकवरी, गोदावरी, जायकवरी, गोदावरी, पोचम पाद, गोदावरी, पोचम पाद, गोदावरी, पोचम पाद, गोदावरी, कौन राज्य, तेलंगाना, कौन राज्य, तेलंगाना, कौन राज्य, तेलंगाना। फिर कल बताए थे यहीं से एक नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से, कहां से, याद आ रहा है, ब्रह्मगिरी नहीं, महाबलेश्वर, कहां से, और महाबलेश्वर से एक नदी निकली थी, उसका नाम क्या था, जल्दी बताओ, उसका नाम क्या था, कृष्णा नदी, कौन नदी, कृष्णा नदी, कौन नदी, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर 3 बार बताए थे, 3 बांध को बताए थे, याद आ रहा है, अरे पगल बात, 3 बार बताए थे कल, बताए थे अलमाटी बांध, क्या बताए थे, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। एक तो बताए थे
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागा अर्जुन नागा। और एक तो बताए थे महाराष्ट्र में श्री सलेम याद आया है? कल बताए थे ना। बताओ अलमाटी बांध कहाँ पर? अलमाटी बांध कृष्णा नदी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी, अलमाटी बांध अलमाटी लिख देते हैं। अलमाटी कौन नदी? कृष्णा कौन नदी? कल भी लिखाए थे अलमाटी बांध कृष्णा नदी। ये कौन है? नागा अर्जुन नागा अर्जुन कृष्णा नागा अर्जुन कृष्णा नागा अर्जुन। और ये कौन है? श्री सलेम। कौन है? श्री सलेम बांध कौन नदी? कृष्णा श्री सलेम। और ट्रिक भी बताए थे, बचपन में माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान। बचपन में माटी कौन खाता है? तो अल माटी, माटी यानी कृष्णा, माटी यानी कृष्णा, माटी यानी कृष्णा, माटा यानी। और नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ कौन थे? अरे महाभारत तुम लोग देखा है? अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण। कौन थे? अर्जुन के रथ चलाने वाला कृष्ण। तो अर्जुन जहां मिलेगा वहीं मिलेगा कृष्ण। क्या मिलेगा? तो नागा अर्जुन कौन बांध? सॉरी, नागा अर्जुन कौन नदी? कृष्णा। नागा अर्जुन बांध कौन नदी? कृष्णा। नागा अर्जुन बांध कौन नदी? कृष्णा। लिख रहा है। इसको जो है जरा मतलब बोल दिए हैं, इसको तुम लोग को अपना लिखना पड़ेगा घर में। ये वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पर। कहाँ डालेंगे? घर में जाना, यूट्यूब पर देखना और रोक रोक के लिखना। समझ आ गया? क्या बोले? अरे बहुत चीज हम बोले हैं, सबको लिखना भी है। या मैपा बनाना है, या बगल में फ्रेश कॉपी में लिखना है। ठीक है ना? यूट्यूब पर डाल देंगे इसको, ऐसे ना लिख पाएगा तुम लोग। ठीक है ना? चलिए यहाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अलमाटी बांध कृष्णा, अलमाटी बांध कृष्णा। जहां माटी कौन खाएगा? कृष्ण भगवान। अर्जुन के साथ कौन है? कृष्णा भगवान। नागा अर्जुन कृष्णा नागा अर्जुन। और श्री कृष्णा ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री कृष्णा। तो श्री सलेम बांध कृष्णा, श्री सलेम बांध कृष्णा, श्री सलेम बांध कृष्णा। याद हो गया? चलो यहाँ बताए थे कर्नाटक में पहाड़ी था जिसका नाम था क्या? ब्रह्मागिरी। याद है? पगलबा कौन गिरी? ब्रह्मागिरी गिरी। कौन गिरी? ब्रह्मागिरी। कावेरी यानी कावेरी, कावेरी यानी कावेरी। को गिर गया नहीं बोलता है घर में, बोला कावेरी यानी की होलो नहीं बोलता है। घर में कोई गिर गया क्या बोलता है? कावेरी यानी कौनची भेलो यानी कावेरी कौनची। तो तुम बोले गिर गए, क्या गिरा? ब्रह्मगिरी। कौन गिरा? ब्रह्मगिरी। कौन? ब्रह्मगिरी। और कावेरी नदी पर जो है, कावेरी नदी पर जो है कितना बांध है? तो 3 बांध। कितना बांध है? 3 गो। 2 गो मिलेगा कर्नाटक में, 2 गो मिलेगा कर्नाटक में, 1 गो मिलेगा तमिलनाडु। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। एक बांध का नाम क्या है? एक बांध जो है उसका नाम है क्या? कृष्णा सागर बांध। कौन है? कहाँ लिख दे? कृष्णा सागर बांध। क्या बोल रहा है? जब कृष्णा सागर बांध कृष्णा नहीं है। कृष्णा सागर बांध कौन नदी? कावेरी। कृष्णा सागर कावेरी, कृष्णा सागर कावेरी, कृष्णा सागर बांध कावेरी, कृष्णा सागर बांध कावेरी, कृष्णा सागर बांध कावेरी, कृष्णा सागर बांध कावेरी। एक होगा क्या? एक होगा एक का नाम है शिव। क्या है? एक का नाम है शिवानंद बांध। क्या है? कौन नदी? कावेरी। कौन? शिवानंद भी की कावेरी, शिवानंद कावेरी। और एक तो आपको लास्ट मिलेगा कौन बांध? तो मिलेगा वो कौन बांध है? तो उसका नाम है मेट्टूर। कौन है? मेट्टूर बांध। कौन? कावेरी मेट्टूर, कावेरी मेट्टूर, कावेरी मेट्टूर, कावेरी। कौन नदी? कावेरी। कहाँ? तमिलनाडु। मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर तमिलनाडु, मेट्टूर। काफी इंपोर्टेंट है ये, काफी बार पूछा गया मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध काफी बार पूछा गया है। कहाँ है? तमिलनाडु। मेट्टूर बांध तमिलनाडु। कौन नदी? कावेरी। कौन नदी? कावेरी। और यहीं पर हम बताते हैं, बताओ कृष्णा सागर बांध, कावेरी कृष्णा सागर, कावेरी कृष्णा सागर, कावेरी मेट्टूर, कावेरी कौन राज्य? तमिलनाडु। कौन राज्य? और यहाँ लास्ट में बताते बेगई नदी। बताए थे न? बताए थे कौन नदी? बेगई नदी। कौन नदी? और बेगई किनारे बताए थे मधुरे। क्या बताए थे? मधुरे। क्या बताए? मधुरे। क्या बताए थे? और त्योहारों का शहर मधुरे। त्योहारों का मधुरे, त्योहारों का। तो देखो बंगाल की खाड़ी में जो गिरा देख लिया नहीं देखा? अब थोड़ा इधर बच गया, अरब सागर में गिरने वाला न बचा। अरब सागर में गिरने वाला में नदी में बांध नहीं है,
बांध उतना नहीं है, ठीक है ना। देखो हम कल एक ठो बताए थे कि ये जो कृष्णा नदी है, हम कल बताए थे कि ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी का एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या बताए थे, जिसका नाम बताए थे क्या, मंजीरा, याद है, बताए थे। गोदावरी का एक सहायक नदी मंजीरा कल बताए थे। अब मंजीरा नदी पर एगो बांध था, कौन था, निजाम सागर, याद आ रहा है, कल बताए थे निजाम सागर, निजाम सागर बांध कौन नदी, अरे निजाम सागर बांध कौन नदी, तो ये है मंजीरा, गोदावरी है ये, गोदावरी का सहायक मंजीरा कौन, तो निजाम सागर कौन नदी, मंजीरा, किसकी सहायक नदी, गोदावरी, किसकी, गोदावरी किसकी, गोदावरी किसकी, गोदावरी किसकी, गोदावरी, तो निजाम सागर मंजीरा किसकी, गोदावरी किसकी, गोदावरी किसकी। और इधर बताते इंद्रावती, क्या बताए थे, इधर बताते इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी, इंद्रावती गोदावरी के सहायक नदी। और बताते चित्रकूट पर्वत, क्या बताए थे, चित्रकूट जल प्रपात कौन नदी, इंद्रावती, कौन, भारत का न्यागरा, भारत का न्यागरा। अब ज्यादा याद न रखना है, इधर पट्टी केरल में एक नदी बताए पेरियार, कौन नदी, क्या बताए थे, पेरियार नदी, क्या बताए थे, ना बताए थे, यहाँ क्या बताए थे, पेरियार नदी, क्या बताए थे, पेरियार नदी। इधर वाला जितना भी नदी बताए थे, साबरमती बताए थे, माही बताए थे, नर्मदा ताप्ती तो पढ़ लिए हैं, फिर बताया था आप लोग को यहाँ पर मांडवी बताए, ज्वारी बताए, भरत पूजा बताए, पेरियार बताए। ये सब पर बांध इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना तो सब देख लिए, बताओ याद हुआ, चलिए बताओ, ये बांधा याद हुआ, हाँ, ठीक है। नागार्जुन बांध, निजाम सागर बांध नदी पर है, हाँ निजाम सागर जो है ये आपका, निजाम सागर जो बांध है ये आपका किस पर है, मंजीरा, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो तैयार हुआ, जल्दी बता दो इसको। देखो तुम लोग जो है घर में जाना, और ठीक है ना, आज पढ़ लिया है, एक बार शाम में रिविजन कर लेना, फिर कुछ ना करना, सप्ताह में रिविजन करना, कब करना, एक सप्ताह पूरेगा, अगला संडे को रिविजन कर लेना, अगला संडे को रिविजन, एक बार रिविजन कब करेगा, आज कर लो या कल संडे कर लेना है। संडे को तुम लोग सही रिविजन रखो जितना पढ़ा दिया है, ठीक है ना। फिर एक सप्ताह बाद रिविजन करो, जो पढ़ाया है ये वाला एक सप्ताह के बाद रिविजन करो, फिर एक महीना बाद करो, कब करो, एक महीना बाद करो, चूंकि पहले जल्दी रिविजन खोजता है ना, खोजता, अरे गाड़ी उड़ी भी खरीदता है, पहले सर्विसिंग जल्दी खोजता ना, खोजता, गाड़ी उड़ी कुछ भी खरीदे पहले क्या खोजता, जल्दी सर्विसिंग चाहिए, फिर कोई दिक्कत ना, लंबा चलेगा ना, तो चलेगा, इसमें भी सर्विसिंग चाहिए कि ना, सर्विसिंग नहीं लगाता है दिमाग में जंग लगा लेगा, ठीक रहेगा, समझ आ गया, तैयार हो गया। अच्छा देखो यहाँ पेरियार नदी जो है ना, इस पर वो बांध है इडुक्की बांध, कौन बांध, इडुक्की बांध कौन, इडुक्की बांध, पेरियार नदी, इडुक्की बांध, पेरियार नदी कहाँ, केरल, कहाँ, केरल, इडुक्की बांध, पेरियार नदी, इडुक्की बांध, पेरियार नदी कहाँ, केरल, कहाँ, केरल, कहाँ, केरल, इडुक्की बांध, पेरियार नदी। एक और छूट रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सोन नदी, कौन है, यह कौन नदी है, सोन नदी, कौन नदी है, अरे पकड़ भाई, कौन नदी, सोन नदी, कौन नदी, और सोन नदी पर एगो बांध है जिसका नाम है बाण सागर, क्या है, बाण सागर, बाण सागर, बाण, तो बाण सागर कौन नदी, सोन नदी, बाण सागर, सोन नदी, बाण सागर, सोन नदी मुख्य रूप से कहाँ, बिहार, मुख्य रूप से बिहार, मुख्य रूप से बिहार, बाण सागर, सोन नदी, बाण सागर, सोन नदी, बाण सागर, सोन नदी, बाण सागर, सोन नदी, तो सब खत्म। अब ना, अब है लेकिन इससे ज्यादा काफी करवा दिया है, और जितना इंपॉर्टेंट था सारा करवा दिया है, घर में रिविजन करना। अच्छा बताओ, जितना भी बांध है ना सब बनाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब क्या हुआ, बहुउद्देशीय मतलब काम करेंगे एक हुआ, बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति हो जाए ना, हो जाएगा, अरे पूर्ति होगा, जैसे शादी करेगा, शादी तो एक हुआ, फिर उसी में मिलता है क्या, उसी मिलेगा ससुर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, सास मिल जाएगा, उसी में क्या मिलता है, साली मिल जाता है, साला मिल जाता है, दहेज मिल जाता है, नहीं मिलता है। तो खाली काम था शादी करना, अब बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो गया ना, हो गया, अरे हुआ है, उसे बोलेंगे बहुउद्देशीय शादी, क्या बोलेंगे, हाँ लिखा है, भेज देंगे, नहीं लिखा था, अरे वीडियो को डाल देंगे, क्या पागल हो रहा है, वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पर पंचायत पंचायत। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या बोले हैं, तो बहुउद्देशीय किसे बोलेंगे, हम बनाए बांध, क्या बनाए हैं, अब बताओ बांध बना लिए हैं, यहाँ ध्यान दो। जब कोई नदी पर बांध बनाए, क्या बना है, तो बांध बना लिए हैं, तो बांध से चाहेंगे कि बांध बन गया, वहां पानी रहेगा ना। अरे बांध बनाए क्या है, बांध बनाए पहले बाढ़ पर कंट्रोल के लिए, बाढ़ पर, बाढ़ बनाने से पहले क्या होता है, बाढ़ बाढ़ पर कंट्रोल, बाढ़ पर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, बांध बना लिए हैं, वहीं से पानी कहीं निकाल देंगे नहर के द्वारा। जैसा अभी नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार क्या किए हैं, गंगा नदी से पानी कहाँ लेके चला है, गया लेके चला है, कहाँ लेके चला है, नालंदा लेके आए हैं ना। तो वो जो है गंगा नदी पानी लेके आ गए हैं, तो क्या करता है, बाढ़ के द्वारा पहले बाढ़ पर कंट्रोल, बाढ़ पर वहीं से फिर सिंचाई के लिए नहर, सिंचाई के लिए नहर, और जहां बनता है बांध, जहां बनता है बांध, वहां पर क्या होता है, वहां पानी लग जाता है, और वहां चलता है नाव, ना चलता है, और नाव चलता है ना। जैसे यहीं पर आपका कौन बांध है, झाजाम ना, नागी नकटी इधर पट्टी है, खैरा तरफ ना, गढ़ी डेम, हाँ कौन है, गढ़ी डेम, पानी डिक्कल है, पानी ना डिक्कल है, तो नागी नकटी डैम हो गया है, तुम देखिए, अरे गढ़ी डैम हो गया है, ये सभी पर्यटन स्थल बन जाएगा। तो बताइए पहले क्या हुआ, पहले हुआ बांध, पहले क्या हुआ, बांध बनाने से पहले क्या होता है, पहले पगला लोग अपने पागल है, बांध बनाने से पहले क्या हुआ, बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर। दूसरा सिंचाई के लिए नहर, सिंचाई के लिए। तीसरा पर्यटन स्थल, पर्यटन बढ़ गया है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है वहां पर जब बांध बनेगा तो मछली भी रहेगा, अरे पनिया रहेगा तो मछली ना रहेगा, तो मछली उत्पादन, मछली। अब और बांध बना दिए, पानी बहुते लग गया है, पानी जब बहुते लग गया है, पनिया को गिराओ ऊपर से, ऊपर गिराएंगे, बिजली उत्पादन होगा ना होगा। तो बांध से क्या हो गया, बाढ़ मिल गया है, बाढ़ पे कंट्रोल कर लिए हैं, सिंचाई के लिए नहर बना लिए हैं, मछली पालन हो गया है, पर्यटन स्थान हो गया है, बिजली उत्पादन हो गया है। तो बहुत सारा उद्देश्य पूर्ति ना हो रहा है, अब बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति होना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। अब जाओ घर, आओ सोमवार को, अब पढ़ के आना, न तो मुड़िया को देंगे फोड़। देख यहाँ पर तुम अगर पढ़ता लिखता ना है, ठीक है, खाली भागने में नहीं हो, पढ़ो घर में, ठीक है। अब तुम लोग भी जो हम बता रहे हैं ये सब काफी इंपोर्टेंट है, अब तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा ना। सर बिहार स्पेशल का वीडियो डालते रहिएगा, बीपीएससी नजदीक है, हाँ बीपीएससी तो नजदीक है, ये सभी काम देगा, और उसमें बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलो चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए ना, तो सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, थैंक्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ।